औरंगजेब खान साहब, नसीम खान साहब, अली भाई और हमारे इंजीनियरिंग फॉर्म के सदर हाजी असलम बलोच साहब, यहाँ मौजूद तमाम मेरे मौजूद साथी और बिलखुसूस शहीद सलीम और शहीद अनवर भुट्टो की फैमिली, उनके वर्षा और मेरे गरीबाबाद के और मदीन के दोस्तों, कारकुनों, वर्करों, साथियों, अहदेदारों, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आज ये तेजियत की रेफरेंस है हमारे दो साथियों के लिए, और मैं शुक्रगुजार हूँ उनकी फैमिली का और रियाज अहमद साहब का कि उसकी इसी में सब दोस्तों को मिलकर या की तंजीम में और साथियों में मिलकर अपने बुजुर्ग दोस्तों को याद किया जो आज हमें नहीं है इस काफिले में हमारे साथ थे। और बहुत सारे सीनियर दोस्त बैठे हुए उनके भी साथ और हमारे साथ चलते थे। एक अच्छी रवायत है, देखो हम यहाँ खड़े होकर या यहाँ बैठ के ये चंद लफ्ज़ कहकर हम उनके खून को खराब तो नहीं दे सकते, हम उनके खून का बदला तो नहीं दे सकते, लेकिन अपने उन साथियों को याद करना और उनकी कुर्बानी और जद्दोजहद को याद करना ये पॉलिटिकल वर्कर के लिए एक बहुत जरूरी निश्चित होती है कि हम अपने उन साथियों को याद कर रहे हैं। दोस्तों, कोई शहीद का, अनवर का, अली ज़मान का है, किसी का भी किसी से कोई जाती दुश्मनी या अदावत नहीं थी। उनका कसूर, उनका जुर्म यही था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अलग लेकर चलते थे, गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उस मंशूर को, उस प्रोग्राम को ले जाकर पहुंचाते थे कि भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये रवायत है और ये काम है और ये किरदार है। यही चीज दुश्मनों को नहीं पाई, यही चीज हमारे मुखालिफिन को पसंद नहीं आई, यही वो अमन था इनका जो दुश्मनों की आंख में कटकता था और बेगुनाहों को शहीद किया गया। हाँ, वो शहादत के अजीम मरतबे पर फायद हो गए, वो शहीद हो गए, अमर हो गए। यहाँ तो कई लोग मरते थे, कभी मौत मरा, कोई एक्सीडेंट में मर गया, कोई बीमारी में मर गया, किसी को क्या हो गया, किसी को क्या हो गया। रोजाना हम लाशें उठाते, जनाजे पढ़ते, रिजेब करते, दुआ करते। लेकिन शहीद की जो मौत है उसकी एक अलग दास्तान होती है। तो इसलिए आज मैं आप के और छोटा को अकीदत पेश कर रहे हैं। मेरा पिता के साथ है, उसके भाई के साथ है, छोटे छोटे इनके साथ अगर मेरा मोहब्बत है या यासिर से या छोटा के वर्षा से, तो उसकी वजह उनकी कुर्बानियाँ, इनकी नहीं, उनकी कुर्बानियाँ, उनकी जद्दोजहद, ये हमको अच्छे लगते हैं, हमको प्यारे लगते हैं, हमें अपने भाइयों की तरह हम उनको समझते हैं। जिस तरह आगा साहब ने फरमाया कि इस केस में वाक़ईतन डिस्ट्रिक्ट मजीद में बहुत सारे शोबा है, लेकिन इस हल्के में अगर हम गिने बहुत सारे काम है, बहुत सारे गुमनाम सफाई की, लेकिन हम सिर्फ उनको जानते हैं। जिस तरह ये अनवर हुसैन बुड्ढा से शुरू होता है, शहीद नासिर बलोच, शहीद अब्दुल्ला मराद, अली ज़मान, शहीद लाशारी, अनवर भुट्टो, इस तरह की बहुत बड़ी लंबी फहरिस्त है। और उनका कसूर ये था, उनका गुनाह ये था कि वो जियो भुट्टो का नारा लगाते थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आलम को बुलंद किए हुए थे और सच्चाई के साथ, अपने नजरिए के साथ, अपने पार्टी के साथ, अपने पॉलिटिकल किरदार को निभाते हुए वो चल रहे थे। इसीलिए उनको शहीद किया गया। शायद वो लोग ये समझते थे कि इनको शहीद करने से इनके वर्षा, इनके लोग, इनके रवायतीन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारकुन डर जाएगा, दब जाएगा, मुड़ जाएगा। लेकिन ये तारीख जो है कि जब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत से लेकर उसके वर्कर को शहीद किया गया, तो उसके पीछे कोई ना कोई वारिस खड़ा रहा और खड़ा रहा, आज तक रहा। जिस के पीछे
उसके बाद दुश्मन ये समझ रहे थे कि पाकिस्तान को खत्म कर देंगे, दफन हो चुका, आप लोग डर जाएंगे, लोग मुड़ जाएंगे। लेकिन पार्टी का वर्कर, पार्टी का कारकुन न बोलने वाला है, न डरने वाला है, न झुकने वाला है। ये साबित कर दिया वक्त ने, ये तारीख साबित कर चुका है। भाजपा के बाद उसका नौजवान बेटा बिलावल भुट्टो सरदारी मैदान में आकर उसी तरह से हमारे दोस्तों के वर्षा खड़े हुए। आज गुलाम मुराद की जगह सलमान मुराद खड़ा हुआ है। बुढ़ानी के मेरे बाप को शहीद किया, मुझे भी मारेंगे। उसी तरह से फिलहाल आचार्य खड़ा हुआ, उसी तरह से अली जमान का भाई बैठा हुआ, उसी तरह से जो हमारे शोधा थे उनके वर्षा कभी पीछे नहीं हटे। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसकी नजरिया और उसकी तारीख। तो मेरे दोस्तों, आज हम उनको याद करते हैं, उनके किरदार को याद करते हैं, उनके अमल को याद करते हैं, उनकी नजरिए को याद करते हैं कि वाकई अनवर भुट्टो ज्यादातर उसमें का टीम में होता था। लेकिन जिस तरह दोस्तों का वो किसी भी प्रोग्राम में, किसी भी पार्टी के कभी भी पीछे नहीं आता, हर जगह वो दिखाता, जाहिर होता था और नजरिए के साथ और रसूल के साथ और पार्टी के साथ सच्ची मोहब्बत के साथ वो खड़ा हुआ। शरीफ कासरी का एक वाक्य मुझे याद आया, जब 2004 में मैं नया सदर बना रहेगा, तो बहुत सारे दोस्तों का ये था, उनको शायद वैसे भी मैं हूँ गाय का गोश्त हजम नहीं होता हूँ दुनिया, तो बहुत सारे साथियों को हजम नहीं हो रहा था कि ये तो गया, ये तो 2000 दिन के लिए सदर बना, ये गया। फिर शरीफ लाचारी 2 हफ्ते 4 हफ्ते महीना 2 महीने गुजर गए तो शरीफ लाचारी मेरे ऑफिस में आया। पॉपुलर में मेरा शोरूम होता था, उसमें आ गया, मुझे बोला साहब ऑफिस में आया। अरे कभी शरीफ मुझसे लोग नहीं करे आ गया ऑफिस में, बोलो तुमसे मिला है आपसे, मैंने बोला मिलो, बात करो क्या है, बोला नहीं अलीगढ़ में है। मैंने बोला अल्लाह खैर करे, तो तेरा आदमी है, तो क्या मसला क्या है इसका। हम ऊपर गए ऑफिस में बैठे, बोला साहब आप जा कर रहे हो, मैंने बोला किधर से आ रहा हूँ, बोले नहीं मैं तो 2 महीने से सुन रहा हूँ कि जा रहा है, आप जा ही नहीं रहे हो, आप कब जाओगे बताओ। मैंने बोला भाई ना मैं खुद आया हूँ ना मैं खुद जाऊंगा, मुझे क़यादत ने जिले का सदर बनाया है, मुझे हटाया तो मैं जाऊंगा, बात ही खत्म हो। बोले फिर मैं ये सुन रहा हूँ, इतना ये तो अजीब बात है, चलो बोला करो। मैंने बोला मसला क्या है तुम्हारा, बोला कुछ भी नहीं पता, आपसे बोलो तो मेरे सदर उधर लेके मैं पानी का वर्क करूँ, मैं चल रहा हूँ। शरीफ में मुनाफिक नहीं था, जब वो जेल से रिहा हुआ तो मैंने उसको बुला के घर में छोटा था, मैंने बोला शरीफ हालात सही नहीं है, तुम निकलो, तुम क्यों रिहा हो गए, तुमको नहीं होना चाहिए था, अलग जमानत के लिए मेरे पास आए सब लोग, मैंने मना किया, मैंने बोला वही रहो, मैंने पैगाम भेजा शरीफ कुछ अर्से रहो, यहाँ के हालात सही नहीं है। बहरहाल उसने किसी तरह से जमानत हो गया, आ गया। फिर मैंने उसको बुलाया, घर पे आ गया, मैंने बोला शरीफ भाई तुमने गलत किया है, तुम यहाँ नहीं मत रहो, हालात अच्छे नहीं। मैं देख रहा था अपने भी दुश्मन थे, पराए भी दुश्मन थे, गली गली में दुश्मन पैदा हुए थे, मेरे लोगों के दुश्मन बहुत ज्यादा हुआ, दूसरे लोगों का कोई दुश्मन नहीं। बोले चलो ठीक है साहब मैं क्या करूँ, मैंने बोला तुम निकल जाओ, ईरान जाओ, वहाँ तुम्हारे अजीज लोग जाओ। बोला तो ठीक है, मेरे सामने उसने कहा मैं जाऊंगा, लेकिन वो गया नहीं, और उसको ये इल्म था। इस तरह मैंने सोचा अपना लगा तो मैंने क्या बताया ये ऐसा नहीं है, तुम थोड़ा सा क्या करो, तो उसने बताया नहीं, आप फिर मुझे कहा क्या मेरा तो खैर है, लेकिन तुम लोग मामा मेरे साथ मान जाओ, मौत आएगी तो सब मरेंगे, कोई अलग मरेगा, कोई ये उन लोगों का किरदार था, उन दोस्तों की किरदार, उन दोस्तों के पार्टी के साथ मोहब्बत और पार्टी की नजरिए के साथ उनका लगाव था, जिन लोगों ने अपनी जानों की परवाह नहीं, तो चलते पार्टी के अलग को लेके गली के पूछे में एमपी का दौर था, बड़ा खतरनाक दौर था, उसके दोस्त खड़े थे, कोई भी चुपा नहीं, या मैंने उसके दोस्त साथी इतना बुरा वक्त था
लेकिन मुझे फख्र है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों पे, वर्करों पे। मैं कहता हूँ आज अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ करी हुई है, इस अंदाज में करी हुई है, इस मजबूती के साथ करी हुई है, तो उसका सहरा मेरे ऊपर, जामा के जिंदगी के ऊपर नहीं, उसका सहरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों के ऊपर है, वर्करों के ऊपर है, जामा के ऊपर है, ये फटवा कहने वालों के ऊपर। दोस्तों ये हमारे श्रोता थे, इंशाअल्लाह जिस तरह भाई ने कहा, मैं चाहता हूँ कि हर पीएस मैं भी अपने जनरल सेक्रेटरी इजलास से कह रहा था, मशवरा कर लेंगे आपस में, तो कि हमारा सिटी एरिया यहाँ माशाअल्लाह जिला मलिक श्रोता के हवाले से किसी से पीछे नहीं है। हर दौर में, हर वक्त में, हर कदम पर लेके मलिक के वर्करों कारकुनों ने कुर्बानियां दी, शहादतें दी है। मशवरत से हर पीएस में साल में एक दिन कंबाइन करके एक दिन रखेंगे कि वहाँ श्रोता के हवाले से प्रोग्राम करती है। इसी तरह हमारे हर पीएस में शहीद हैं, 84 से लेके 85, 46, 87, 88, 89 हर पीएस में श्रोता है, उनकी तादाद है, उनकी कुर्बानी है, और हमें चाहिए कि उन कुर्बानियों को जदोजहद को हम सब मुत्तफ़िक़ा तौर पर याद रखें। और इंशाअल्लाह ताला आइंदा मैं आपको आज से ऐलान कर रहा हूँ, फिदा और रियाज साहब, कि जहाँ जहाँ शुदा के प्रोग्रामों में वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी उनको ऑर्गेनाइज करेगा, जिसकी भी जिम्मेदारी होगी। हम उनके वर्षा में उनके दोस्तों को तकलीफ नहीं देंगे। ये तंजीम की जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी है, बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपने उन शुदा को जाकर गुस्सा दें, उनके लवाइयों के साथ हमदर्दी करें, और उनको हम शहीदों को कराने अकीदत पेश करके उनके लवाइयों के साथ कुछ वक्त गुजारें, अपने वर्कर और कारकुनों के साथ कुछ वक्त गुजारें। इंशाअल्लाह ताला जिंदगी में इसमें भी हम अमल करेंगे। और मैं एक मरतबा फिर आखिर में अपने तमाम शुदा को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए जिसने अपनी जान की कुर्बानी दी, उनको शुभ सलाम हो, उनको कराने अकीदत पेश करता हूँ। और यहाँ के दोस्तों को, आप सारा साथियों को मैं शुक्रगुजार हो सकता कि आपने आगे अपने शहीद दोस्तों को कराने अकीदत पेश किया। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने किसी की तंजीम का, और सारे लोगों को मुझे बहुत सब दे रहे थे, बोलो साहब हमारा भी आपका है, मेरा भी आपका है, मेरा भी आपका है। लेकिन मैंने आगे किसी की जाती नहीं की, अपने जिले की तंजीम किया। और रियाज साहब का वक्त वो भी मेरा वाइस प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट का, तो उसका वक्त किया। तो आप तमाम साथियों का मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं तमाम शोधा की लवाइकी को, उनकी वर्षा को फुर्सा दे रहा हूँ। अल्लाह आपकी और हमारी सबकी दुआएं उनके लिए कबूल फरमाए। जिए भुट्टो।